प्रिय छात्रों, आज क्लास 4 में हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पाठ 17 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी शिष्टाचार संबंधी पाठ है। इस पाठ का शीर्षक है सीखो शिष्टाचार। रविवार का दिन था, मौसम सुहावना था। शाम के समय प्रतिभा जी अपनी सहेली शोभा से मिलने चल पड़ी। देखो, रविवार के दिन सब लोग अपने अपने शेड्यूल के अनुसार, अपने अपने प्रोग्राम के अनुसार, कोई मार्केटिंग करने जाते हैं लोग, कोई अपने मित्रों से, इष्ट मित्रों से मिलने जाते हैं, कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार शाम के समय प्रतिभा जी अपनी सहेली शोभा से मिलने गई। साथ में उनकी नन्ही सी प्यारी बेटी मधुलिका भी थी, जो क्लास 1 में पढ़ती थी। आते ही मधुलिका ने शोभना जी के दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की। यह देखकर शोभना जी पुलकित हो उठी, खुश हो उठी इस तरह के शिष्टाचार से, क्योंकि बच्चों, शिष्टाचार जो है वो हमारी प्रथम पूंजी है। उन्होंने उस छोटी सी गुड़िया को गोद में उठाकर प्यार किया। कुछ देर के बाद शोभना जी अपने बेटे धीरू को आवाज़ दी, धीरू जल्दी आओ, देखो तो घर में कौन आया है। मधुलिका से नहीं मिलोगे बेटे? तो धीरू उस समय बाहर बैडमिंटन खेल रहा था, हाथ में रैकेट लिए हुए था। रैकेट जो बैडमिंटन के लिए को खेलने के काम में प्रयोग आता है, जो खेलने के लिए रैकेट होता है, उसको हाथ में लेकर के वो उसी में व्यस्त था। तो वह झुंझलाते हुए आया और गुस्से से उसका मुंह फूला हुआ था, क्योंकि खेल के बीच में ही उसकी माँ ने उसे आवाज़ दे दी थी। उसने देखा कि मम्मी के पास आंटी खड़ी हैं और एक छोटी सी बच्ची भी है। वह थोड़ा गुस्से में आंटी और बच्ची को भी देखने लगा। शोभना को कुछ गुस्सा तो आया अपने बच्चे पर गुस्से को दबाकर धीरे से बोली, बेटे धीरू, मधुलिका को भी अपने साथ ले जाओ, इसे भी अपने साथ खिलाओ। देखिए, खेलने के लिए उन्होंने मधुलिका को भी प्रोत्साहन दिया कि इसे आप ले जाओ और इसे भी अपने साथ खिलाओ। तो धीरू ने कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई, यानी उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अनिच्छा से मधुलिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ ले गया, मानो उसे कोई पनिशमेंट देना हो। यह देख मधुलिका भी कुछ असमंजस में थी, पर वह धीरू के साथ खेलने चली गई। वो तो अबोध बालिका थी। बच्चों के जाने के बाद प्रतिभा हंसकर बोली, क्यों शोभना, लगता है धीरू कुछ ज़्यादा ही नाराज है। आज तो उसने नमस्ते भी नहीं की। देखिए, उसने शिष्टाचार का पालन नहीं किया। तो उनकी आंटी को भी यह बात महसूस हो गई और उन्होंने कह भी दिया कि धीरू कुछ ज़्यादा ही नाराज है, आज तो उसने नमस्ते भी नहीं की। यह सुनकर शोभना उदास हो गई और दुखी होकर बोली, इसे कितना समझाती हूँ लेकिन यह समझता ही नहीं है। यानी वो लड़का जो है अनडिसिप्लिन था, है ना। वह डिसिप्लिन, अनुशासन को नहीं मानता था और माता पिता के भी बात को वो नहीं समझता था। लेकिन यह समझता ही नहीं, शिष्टाचार की तो इसे समझ ही नहीं है। इसके पापा के लाड़ प्यार ने इसे और सिर पर चढ़ा दिया है। इसके अशिष्ट व्यवहार के कारण मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। देखो बच्चों, जैसा बच्चे करते हैं, जो अगर वो सभ्य आचरण नहीं करते तो इसका खामियाजा, इसका परिणाम उनके माता पिता को भुगतना पड़ता, उन्हें दुख होती है, कष्ट होती है। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो उसे उचित सम्मान देना आपका फर्ज है। यदि आप उसे उचित सम्मान देंगे, आदर पूर्वक बैठाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपके माता पिता, दादाजी, दादी माँ और भैया बहने और अंकल आंटी सबकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग समझेंगे कि ये तो बहुत ही क्वालिफाइड परिवार है, यह बहुत ही शिष्ट परिवार है ना। और उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार करेंगे तो वे समझेंगे कि यह जो है परिवार वो अच्छा परिवार नहीं है।
इन्होंने कुछ सिखलाया नहीं अपने बच्चे को। तो प्रतिभा ने शोभना से कहा, यह धीरू की ही बात नहीं है, बल्कि ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों के अशिष्ट व्यवहार को लेकर चिंतित रहते हैं। घर आए मेहमान को नमस्ते करना, उन्हें पानी लाकर देना, उन्हें आदर सहित बैठाना, प्यार और आदर से उन्हें आप कहकर बोलना, ये अच्छे बच्चों की निशानी है और शिक्षित बच्चों की निशानी है। बच्चों के लिए यही तो शिष्टाचार है जिसके कारण वे सभी को प्यारे लगते हैं। देखिए, बच्चों से सभी लोग बातें करना चाहते हैं, इसलिए बच्चों की आवाज़ जो है वो बहुत ही कोमल होती है और उनका आचरण शुद्ध होता है, एकदम साफ होता है। और इसी तरह अगर वे कुछ खा रहे हों तो बिना मांगे दूसरे बच्चों को भी देना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शिष्टाचार के नियम केवल घर तक ही लागू रहें। हम घर में रहें या बाहर, हमें शिष्टाचार का हमेशा पालन करना चाहिए। जो बच्चे दूसरों के घर जाते ही उनकी चीज़ें छेड़ने लगते हैं या तोड़ने लगते हैं, उन्हें कोई नहीं प्यार करता है। उन्हें अशिष्ट बालक कहा जाता है या अशिष्ट बालिका कहा जाता है। इसी तरह दूसरों के घर जाकर जोर जोर से चिल्लाना और शैतानी करना, उछल कूद मचाना, यह अच्छी आदत नहीं है। और बच्चों, जब बड़े लोग आपस में बात कर रहे हों तो बीच बीच में टोकना या चिल्लाना भी बुरी बात है। कुछ बच्चे ऐसे क्षणों में उतावलेपन में मम्मी की साड़ी या आंचल का दुपट्टा पकड़कर जोर से खींचने और चिल्लाने लगते हैं, चलो मम्मी चलो, घर चलो, अभी चलो, जल्दी चलो। ऐसे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि उनके मेहमानों के साथ ऐसे अशिष्ट बच्चे भी आएं। कुछ बच्चों की एक और बुरी आदत होती है बच्चों, वे जिस घर में जाते हैं वहीं की कोई ना कोई चीज़ ले लेना चाहते हैं। यह तो बहुत ही गलत बात है। अगर इन्हें कोई खिलौना पसंद आ गया तो वे उसे ले लेते हैं और लौटाने से मना करते हैं। इस हालत में जिस बच्चे का वह खिलौना है वह रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता है। उसके माता पिता की भी बड़ी अजीब हालत होती है। भला घर आए मेहमान के बच्चे से वह खिलौना ज़बरदस्ती कैसे वापस लें। उसमें देखिए बच्चों, असमंजस की स्थिति बन जाती है। अगर बचपन से ही यह सब बातें प्यार से सिखाई जाएं तो यह स्थिति कभी पैदा ही नहीं होगी। शोभना, चिंता करने और दुखी होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें धीरू को अभी से ही शिष्टाचार की छोटी छोटी बातें प्यार से सिखानी चाहिए, जिससे तुमको या धीरू को किसी के सामने शर्मिंदा या दुखी न होना पड़े। जो बच्चे शिष्ट व्यवहार करते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं। उनके साथ मिलकर बैठने और बातें करने में सभी को मज़ा आता है। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर सफलता की सीढ़ियाँ चलते हैं तथा अच्छे और आदर्श नागरिक बनते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से आपने सीखा कि शिष्टता और संतुलित व्यवहार सबका मन मोह लेता है। बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे सुहावना अर्थात अच्छा लगने वाला, झुंझलाना अर्थात खींचना, मेहमान अर्थात अतिथि, चिंता अर्थात फिक्र, निशानी अर्थात लक्षण, पुलकित अर्थात खुश, पुलकित होना अर्थात खुश होना। तो आप लोगों के लिए होमवर्क में गृह कार्य के तौर पर इन शब्दार्थों को लिखकर और स्मरण करना है। धन्यवाद।